पिंकी आई हेट यू, क्या कहते हैं इसके बारे में? ये इतना बड़ा नेटवर्क कैसे? ये जिस्म फरोशी से भी गंदा धंधा है, और खुसूसन जब एक औरत कर रही है। इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। हमारी पुलिस के अंदर जो गंदी मछलियां हैं, ये इनके जरिए चला है धंधा। अशरफी साहब का भी सुनना नाम आया। जी, वो तो खरीदारों में शामिल थे। ओए मेरे अल्लाह, मुझे माफ तो कर। इसमें बड़े बड़े नाम और भी आएंगे। नाजरीन, सीन स्यापा के साथ इजाज विरक आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल उर्फ पिंकी। हाय मैं सदके जाऊं, ये सिर्फ पिंकी की गिरफ्तारी नहीं, ये पूरे सिस्टम का एक्सरे है। पिंकी काला धंधा क्यों करती थी, इसके पीछे सिस्टम कौन सा था? कराची से लाहौर तक, स्कूलों से अशराफिया की महफिलों तक पिंकी का नेटवर्क कैसे चलता रहा? सवाल ये नहीं कि पिंकी कैसे पकड़ी गई, असल सवाल ये है कि वो कैसे बचती रही इतने साल। आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रज़ा मुमताज़ साहब, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अनमोल उर्फ पिंकी। पिंकी आई हेट यू, क्या कहते हैं इसके बारे में? 2021 में पहला मुकदमा, उसके बाद इनकी शुरुआत हो गई। ये इतना बड़ा नेटवर्क कैसे? देखें अनमोल, आज सोशल मीडिया का सबसे हॉट टॉपिक है। सितारा है, सितारा सितारा, गर्दिश सितारा। गर्दिश में आया हुआ एक सितारा। ये एक काला धंधा करने वाली औरत थी जो कि पकड़ी गई है। नहीं, उसमें ये देखें, हमें स्कूलों कॉलेजेस में ये पूरा नेटवर्क इस तरह तो नहीं चल सकता। इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। ये इनके पीछे जो लोग होते हैं वो इलाकाई सतह के सियासतदान होते हैं। अगर सियासतदान है, कोई बड़ा सियासतदान नहीं, जहाँ ये इशारा कर रहे हैं या जहाँ ये पहुँचा रहे हैं, उनके लिए इतनी रकम कोई रकम ही नहीं है, और वो कोई भी बंदा अपनी सियासी साख को दांव पर नहीं लगाएगा एक काला धंधा करने वाली औरत के पीछे। फिर इतना बड़ा कौन नेटवर्क ये चला रहा था? हमारी पुलिस के अंदर जो गंदी मछलियां हैं, ये इनके ज़रिए चला है धंधा। और आपने देखा है कि जो इसका पहला खामिद है वो मलेशिया में यही काम कर रहा है ड्रग का, और वो उसको ये तरीका सिखाता है और वो उसको एक नेटवर्क बना के देता है, और फिर ये एक डीएसपी लेवल के पुलिस ऑफिसर के साथ ये शादी करती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है, और वो पुलिस प्रोटेक्शन इसकी बढ़ती जाती है। फिर लोग ख़रीदे जाते हैं। ये इतनी बड़ी नहीं थी ये कि कोलंबिया की या सिसिली की, इटली की कोई डॉन के जो गवर्नमेंट्स ख़रीद लेते थे, ऐसा नहीं था। हज़ारों बच्चों को इस तरह के काले गंदे केमिकल धंधे पे लगाते हैं, तो हम, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, हम उसकी परवरिश करते हैं। वो एक 18, 17, 15, 16, 18, 20 साल का होता है। जब पता चले कि इस कामों में लग गया तो क्या बीतती होगी हम पे? सर, ये बहुत मकरूह धंधा है, ये बहुत गलीज़ धंधा है। मैं ये कहता हूँ कि ये अजीब सी बात कहने लगा हूँ कि ये जिस्म फरोशी से भी गंदा धंधा है, और ख़ुसूसन जब एक औरत कर रही है। ठीक है, आप अपनी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आज हमें साइंटिस्टों की ज़रूरत है, आज हमें राइटर्स की ज़रूरत है, हमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग लोगों की ज़रूरत है, हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट की ज़रूरत है। हमें आगे 2030 तक आगे बढ़ना है। हमें जो अमीर मुल्क हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं, उनके शाना बशाना काम करना है। और आप अपने निचले सतह पर, स्कूल के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर अगर उनको ड्रग पे लगा देते हैं, मेरा ख्याल है कि इससे बुरी कोई बात नहीं। ये आप कुछ नहीं कर रहे, ये आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, हमें बता सकते हैं ये कौन सी प्रोडक्ट बेच रही थी? अच्छा, ये ऐसा है कि जो जनूबी अमेरिका के जो मुल्क हैं, जिस तरह कोलंबिया है, वेनेजुएला है, वहाँ पर जंगलों में एक खुदरा पौधा उगता था जिसके पत्ते खाए जाते थे, पत्ते चबाए जाते थे। ठीक है। और उस पर उस ज़माने के लोगों ने रिसर्च की और उससे एक सफ़ूफ बनाया।
जिसको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। और पहली दफ़ा ये जो इस्तेमाल किया, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि एक बहुत बड़ी मशरूब की कंपनी ने किया, जिसका आज भी ब्रांड बहुत मशहूर है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, 1900 ये अमेरिका में बिकती रही वो एक मशरूब, जो पाकिस्तान में भी बिक रहा है। ठीक है। और उसके साथ इस प्रोडक्ट का नाम लगा हुआ है। ठीक है। और ये 1903 में फिर अमेरिकी गवर्नमेंट एक ड्रग एक्ट मंजूर करती है, जिसकी वजह से फिर उस पर बैन लग जाता है। आज उस मशरूब में कैफ़ीन है, लेकिन ये वाला जो गंदगी थी ये निकाल दी है, लेकिन उसके नाम के साथ जुड़ी हुई है। पिंकी नेटवर्क कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी तक कैसे फैला? अच्छा, ये एक शुनीद है कि जो इसकी माँ है वो सूतर मंडी लाहौरी की रहने वाली थी, एक शुनीद है। और ये गालिबन किसी पॉडकास्ट में शाहिद चौधरी ने या किसी क्राइम रिपोर्टर ने ये बताया था कि इसकी माँ शाहिद चौधरी कौन है? ये एक मेरा ख्याल वो आजकल पॉडकास्ट करते हैं कुछ बदमाशों के ऊपर, और कुछ जो बड़े मुकदमात हुए, हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं उस पे, या वो या किसी ने ये बताया हम है नहीं कि जानते, वैसे कभी नाम नहीं सुना अच्छा, इनका। ठीक है। तो ये वो बताते हैं कि ये बानो नामी एक ख़ातून थी, उसको मतलब अक्सर लोग जानते हैं पुराने लाहौर के, और वो सूतर मंडी लोहारी के अंदर थी, जो मनशियात का धंधा करती थी, और वो उस ज़माने में मार्फिन बेचती थी, और इसके अलावा दीगर चीज़ें इस तरह। तो ये उसकी बेटी है या पोती है या उसकी नवासी है, ये इस तरह करके ये एक लड़की है। एक लड़की है 13-14 साल की, 19 साल की उम्र में निकलती है, और वो उसको दौलत की ख्वाहिश है, वो दौलत हासिल करना चाहती है, और अपना नाम भी बदल के वो अनमोल रख लेती है। और अनमोल के बाद वो फिर वो कोर्ट वर्ल्ड में बड़े नाम रखे हुए थे, बहुत नाम थे। ठीक है। तो बेसिकली तो ये मतलब एक उसका जो मॉडलिंग थी कि जी वो पार्टियों में जाती थी और मॉडलिंग करती थी। पार्टियों में कौन सी मॉडलिंग होती है? पार्टियों में ये सर्व करती है, तो लगती है, वो मॉडलिंग करती है। हाँ जी, नहीं वो मतलब सर्व करती थी, शराब वगैरह वो करे, कुछ और कुछ करे। हाँ जी, और दूसरा जो रात की जो फार्म हाउसेस पे पार्टियां, उसमें मॉडलिंग तो नहीं होती ना। हाँ। ठीक है। और ना इसकी बेचारी की शक्ल जो है, हो सकता है कि इन्होंने दूसरे काम को मॉडलिंग का जी नाम जी दे जी, दिया। ये वही काम था कोर्ट वर्ल्ड में। कोर्ट वर्ल्ड में वहीं पे एक बंदा मिलता है जो इस 19 साल लड़की को बहला फसला के उसके साथ शादी करता है, और उसके बाद वो एक इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा होता है। वो इसको ये सारे तरीक़ेकार बताता है कि ये किस तरह करना है, और ये फिर एक धंधा इसका चल निकलता है, जिसमें पुलिस वालों को ये रिश्वत देती है, और ये फिर नेटवर्क बड़ा होता चला जाता है, और ये एक आम मनशियात फ़रोश औरत पकड़ी गई है। ये कोई बहुत बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ा इससे कोई मुल्क का नुकसान नहीं होने वाला। के लिए माफ़ कर दें, हमारे नई नस्ल रुल गई है। नहीं आप कह रहे हैं नहीं, ये जिस तरह दिखाया जा रहा है स्कूलों कॉलेजों में, उसमें सिर्फ ये जिम्मेदार नहीं है ना सर। हाँ, इसमें और लोग भी हैं, आ रहे हैं। हाँ जी, अब ये होगा। वो अशरफी साहब का भी सुनना नाम आया जी, वो तो खरीदारों में शामिल थे। अच्छा, हाँ जी, वो खरीदारों में शामिल थे। तो इसमें बड़े बड़े नाम और भी आएंगे। तो इसके अलावा अब ये होगा कि ये जो गवर्नमेंट ने एक रवश इख्तियार की है, इसका ये फ़ायदा है कि ये बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे। इससे बड़े रैकेट भी हैं यहाँ पे। अच्छा, ये स्कूल और कॉलेज तक ये गंदा धंधा पहुंचाया जाता है, इसमें रियासत की कितनी बड़ी नाकामी है? नहीं, रियासत की कोई नाकामी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शख्सी लेवल पर है। देखें, रियासत का काम कानून नाफिज करना है, और आगे कानून नाफिज करने वाले अदारों में अगर काली भेड़े निकल आएँ तो उसमें तो उनका तो कसूर नहीं ना। स्टेट तो अपना कवानीन पर अमल दरामद कराने की कोशिश करती है। रज़ा साहब, इससे पहले बेतहाशा मामला था। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो इतने बिगड़े हुए हैं, और उनके माँ बाप जो हैं वो डोनेशंस दे रहे हैं उनको, उन कॉलेजेस को, उन स्कूल्स को, तो वो उन बच्चों को नहीं रोक सकते। ठीक है। और उसके लिए ये औरतें जो हैं, ये ज़रूरी नहीं कि कॉलेज के अंदर ही सप्लाई करें या स्कूल के अंदर ही सप्लाई करें। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये धंधे शाम के बाद के हैं। ठीक है। ये पार्टीज़ में इस्तेमाल होते हैं, और वो करने वाले जो हैं कॉलेज के, स्कूल्स के लड़के लड़कियां हैं। अब देखें, आपने सोशल मीडिया के ज़रिए पार्टी का एक तस्वुर तो कायम कर दिया। उन्होंने देखा कि जी ये कोलंबिया में पार्टी हो रही है, ये ब्राज़ील में नाच रही हैं, ये कार्निवाल हो रहा है, ये फ़लाँ हो रहा है, ये फ़लाँ हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्या रूफ़ज़ा पे पार्टी होनी थी? जामे शीरी पे पार्टी होनी है? आपने शराब बंद कर दी। ठीक है जी। आपने दीगर चीज़ें बंद कर दी, जिसकी वजह से केमिकल आ गए, जिसकी वजह से और ऐसे नशे आ गए जो इंसानी जान के लिए
इंसानी सेहत के लिए ख़तरा है। शराब नोशी ईमान के लिए ख़तरा है, जान के लिए ख़तरा नहीं है। तो जब आपके पास पार्टी में कुछ तो पीना है। ये शराब पे आपकी स्माइल क्यों आई है? शराब पे इसलिए मेरी स्माइल आई है कि ये शराब को बंद करने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, ठीक है। और वो खुद पीता था। सिर्फ इक़्तिदार को तूल देने के लिए उसने कहा जी आज से शराब बंद होगी। उसके बाद ज़िया-उल हक की मार्शल लॉ आती है, वो एक निज़ाम लेके आता है कि जी मैं इस्लामी निज़ाम नाफिज करूँगा, वो सज़ाओं की हद तक रहता है। उसके बाद वो शराब भी बंद हो जाती है, नाइट क्लब भी बंद हो जाते हैं, पब्स भी बंद हो जाते हैं, तफरीह गाहें बंद हो जाती हैं, जो टूरिज़म था वो बंद हो जाता है, लोगों की इनकम रुक जाती है। अच्छा, अब वो पार्टीज़ तो होंगी, पार्टीज़ तो पहले भी होती थी, तो अब उसमें क्या पिया जाएगा? समोसों के साथ रूह अफ़ज़ा पी के पार्टी तो नहीं करेंगे। फिर ये जो है केमिकल्स आ गए, ये नशे आ गए, ठीक है। जिसमें बदमस्त हो गए, नाचना भी है, और इसके अलावा पिल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ एक करने वाली एक पिंकी नहीं है, ये आप देखिएगा कि कई पिंकियाँ निकलेंगी। अब ये जो मतलब दबे दबे इशारे किए गए कि फ़लाँ मतलब सियासतदान इन्वॉल्व होगा, फलां सियासतदान इन्वॉल्व हो सकता नहीं, है। वो जिस तरह के डायलॉग कर रही है, रोक सको तो रोक लो, पिंकी आ गई। हाँ, वो चंद ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स के साथ तो कोई है। ना कोई तो उसके हाँ, उसको हथकड़ी भी चंद नहीं लगी, पुलिस अदालत ऑफिसर, में भी वो चंद सारे पुलिस ऑफिसर्स भी आपने देखा नहीं कि सिंध और के वो छुटकड़ी सी है, इतनी सी है, जी, उसको जी। यूं यूं करके बंदा फेंक दे जी, और जी। वो देखे कहती रोक सको तो रोक लो। वो पैसा आप- बोल रहा ना, उसको पता नहीं था कि पहले वो पैसे दे के छूटती रही है। लेकिन ये जब जिस लेवल पर केस पहुंचा है, वजीर आला सिंध का आपने बयान देखा है, उसने कहा वजीर आला कि पंजाब मरियम नवाज ने जी हाँ, भी वो जी हाँ, नोटिस जी ले हाँ, जी लिया। हाँ, जी हाँ। और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। ये उसकी जान नहीं छूटनी, और ना ये छूटेगी, और ना ये छूटनी चाहिए। नहीं तो वो तो ये भी कह रही है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा सिस्टम तो चलता रहेगा। जी, इसमें ये उसकी ब्लैकमेलिंग का एक अंदाज है, ठीक वो है। पूरे पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रही है। ये नहीं, ये हाँ। उन लोगों को ब्लैकमेल कर रही जो उसका साथ दे रहे थे। ये अच्छा। देखिएगा, ये भी पकड़े जाएंगे, ठीक है। और इसमें कोई बड़े अफसरान नहीं शामिल, ये इसमें कोई SHO मिलेगा, कोई इंस्पेक्टर मिलेगा, कोई DSP, कोई SP लेवल तक, इससे ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि ये जो हमारे CSS करके पुलिस अफसरान आए हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि इसके मुज़मर असरात क्या हैं। ये तो नहीं है कि ये धंधा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा डंडा है। नहीं, हाँ। डंडा इसके पीछे आएगा अब। अच्छा, आएगा। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। ये कोई मामूली बात नहीं कि आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल दें। आप मुस्तकबिल के नौनिहाल जो बच्चे हैं, जिन्होंने पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जिन्होंने इस मुल्क के सियासतदान बनना है, जिन्होंने बागडोर संभालनी है, ये उनकी ज़िंदगियों के साथ खेली है। ये देखें कि 300 ग्राम एक चीज़ लेकर, जो असल हो तो मेरा ख्याल नुकसानदेह नहीं इतनी, वो 300 ग्राम लेके उसके अंदर केमिकल मिलाकर उसको वो 1000 ग्राम में तब्दील करती है, ठीक है। अब ये 20-25 लाख की रिश्वत वाला नहीं, अब ये 2 अरब 4 खरब भी दे दे रिश्वत, तो ये नहीं बचेगी। असल और से- ये अगर बचेगी तो स्टेट जो है वो कहाँ स्टैंड करेगी, ये ज़रा सोचिएगा। असल बात पिंकी की नहीं है, असल बात है कि पिंकी को बनाने वाला कौन है। पिंकी को बनाने वाला हालात हैं। पिंकी के पीछे बेरोज़गारी है, ठीक है। एक लालच है। जब तवक्कल इंसानों से ख़त्म होता है तो वो 2 नंबर धंधे। हमने उस दिन भी एक दिन पॉडकास्ट में कहा था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रिस्क मैंने देना है, मैंने तुम्हारे नसीब में जो लिख दिया दे दूँगा, लेकिन अपना तरीक़ाकार ख़ुद तय कर लो, ठीक है। इसके पीछे आप यकीन करें कि कोई बड़ा सियासतदान नहीं है। इसके पीछे अगर कोई सियासतदान होगा तो वो काउंसलर लेवल का होगा। अच्छा, हाँ, इलाका ही कोई सियासतदान होगा। ये पुलिस के चंद गंदी भेड़े हैं, और वो भी DSP लेवल तक के लोग होंगे, इससे बड़े लोग नहीं होंगे जो नीचे से प्रमोट होके ऊपर आए हैं। और ये आज इसकी ज़मानत भी नहीं होगी, ठीक है, और ये बाहर नहीं आएगी, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। सुनने में आ रहा है कि ये 100 से ज़्यादा लोगों में बड़ा नेटवर्क था। जी, लोग इसके साथ जाहिर है अभी दिन ब दिन आते, अभी काफी गिरफ्तार हो रहे जी हैं। हाँ, अब जी एक हाँ। मलका भी सुनने में जी हाँ, आई जी है, हाँ, पिंकी देखें, उर्फ मलका। इसने लेबॉर्ट्री बनाई भी थी, हाँ। जिसमें ये चीज़ें देखें एफिड्रेन इस्तेमाल करती थी और दीगर चीज़ें थी, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा रही थी वो,
और लैब के लोग होंगे, राइडर्स थे, आगे बेचने वाले थे, आगे मिडल मैन थे, ये मतलब लोग तो ज़ाहिर है शामिल थे इसके साथ। अब ये मसला इससे आगे निकल गया है। जाली एक ड्रग बेच रही है, एक जो प्रोडक्ट काला धंधा कर रही है, और उसमें भी 2 नंबरी है। और उसमें भी केमिकल और उसमें भी केमिकल पता नहीं कुछ तो मिला ये के जो दे- बच्चे मारे गए हैं और जहरीला मतलब जहरीला, हाँ, yes, जहरीली yes, चीजें yes, बना के yes, दे yes. रहे हैं। तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये औरत है, पिंकी और ये- पिंकी का नेटवर्क। पिंकी का नेटवर्क। और इस मुकदमे का कुछ हो भी पाएगा कि जिस तरह जितने पहले भी मुकदमात हुए हैं उनके कोई फैसले आपके सामने सर ही हैं? आप ये देखिएगा, ये आप लिख लें कि ये रिमांड के बाद ये जो अदालत के पुलिस चालान पेश करेगी, ये बड़ा मजबूत चालान होगा और इसमें पुलिस किसी किस्म की रायत नहीं बरतेगी। इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। अल्लाह करे। और ये आप देखिएगा कि ये औरत और इसके साथ इसके शुरका और इसके जो सहूलतकार थे, ये कोई भी नहीं बचेगा और ये औरत अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। उस बुराई जो करने वालों का जो अंजाम होता है ना, ये वही अंजाम इसका होगा और ये इसकी हीरोशिप जो है ना, जहाँ से निकली थी हीरोशिप, ये वहीं बढ़ जाएगी, वहां घुस जाएगी। Yes, वहाँ घुस फीमेल है जाएगी। एहतराम के साथ। जी जी, वहाँ घुस जाएगी। बहुत शुक्रिया रज़ा मुमताज़ साहब आपका। नाजरीन, अनमोल उर्फ पिंकी ये एक गंदगी थी और इस गंदगी से अपने बच्चों को बचाएं और कानून का सहारा ले। कोई भी ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है तो आप 15 पे कॉल करें और वहाँ पे इतला दें। और अल्लाह करे ये हमारे कानूनी अदारे जौन से हैं, ये इस केस में जल्द से जल्द इसका फ़ैसला सुनाए ताकि अवाम में भी कोई खुशहाली आए और इस बुरे कामों से अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं और खुदा हम सबको इस लानत से बचाए। इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सीन से आपा से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।